ला तो क्या फर्क पड़ने वाला है। हम अपने मस्तक के चक्र से वैसे ही बाबा बैरागी बन के घूम रहा हूँ। 14 साल नहू के नाम पे घूम जाऊंगा, ये घर्षण कर दिया जाए, इनके पैर वाला दोष मेरे मस्तक में आ जाए। कौशल्या मैया ने कहा तो दक्षिणा कितनी देनी पड़ेगी? आप केवल आदेश कर, तो दक्षिणा कुछ नहीं देना है महाराज, कर दीजिए। तो भगवान शंकर जी भगवान राम के पैरों को पकड़ करके मस्तक में लगा रहे हैं और ये प्रसंग बताए, हरे यह शुभ चरित जान पैसो, यह शुभ चरित बाद विश्वामित्र जी आते हैं, भगवान राम को लेकर के जाते हैं, लक्ष्मण जी को लेकर के जाते हैं और विश्वामित्र जी के यज्ञ को संपन्न कराते हैं। कहते हैं इसके बाद जाते हैं जनकपुर में, और जनकपुर में जहां पुष्प वाटिका में भगवती रहती हैं, और जनकपुर देखने के लिए भगवान राम जाते हैं। देखो मिथिला में भगवान गए हैं, और मिथिला में जब गए हैं तो मिथिला में जाकर के जितनी सखियां हैं ना, अपने पुण्य को लगा दी हैं कि भगवान मैंने जीवन में जो भी कुछ सत्कर्म की हूं, वो सत्कर्म का फल ये हो जाए कि सीता के पति ये हो जाए। और भगवान राम जाते हैं कहां? पुष्प वाटिका में सीता जी का दर्शन करने के लिए। बहुत गंभीर कथा है, एक कथा का पूरा अर्थ खोलूं अभी, आंख यही है ना, लेकिन इस कथा को देखो, इसीलिए मैं शुरू से ही बता रहा हूँ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। और कई लोगों के मन में आता है, अरे यार जब देखो तब यही कहते हैं सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्या सावधान हो जाए? इसीलिए अभी जो प्रसंग आ रहा है ना, अभी तुरंत दिव्य दृष्टि खुले, यही क्षण में खुल जाएगा। एक क्षण के अंदर आप देखने लगोगे, वास्तव में संसार देखोगे, संसार क्या है। ध्यान देना जरा। पुष्प वाटिका में भगवान राम गए हैं, क्यों गए हैं जानते हो? पहले भगवान जब गए हैं मिथिला में घूमने के लिए, तो सीता जी की सखियां कहती हैं कि सखी है तो बड़ा सुंदर, घमंडी बहुत है। कहा कैसे? कहा देखो किसी की तरफ देखता नहीं है। तो किसी ने कहा करे क्या घमंड करें, जब जोड़ मिले तब तो पता चले सुंदरता क्या होती। कहा जोड़ मतलब सीता जी। तो भगवान राम के मन में आया कि सीता जी से मिलना है, दर्शन करना है, तेरा देखो सीता जी कैसी है। तो पुष्प वाटिका में जाते हैं, और ध्यान देना समय बहुत कम है। पुष्प वाटिका में 5 पक्षी बैठे हुए हैं, इतना बड़ा पुष्प का बगीचा है, और उसमें 5 पक्षी बैठे हैं, गिनती गिनी जा रही है, 5 पक्षी बैठे हुए हैं। जरा देखना शास्त्रों का ऐक्यता देखना। श्रीमद् भागवत जी में रास पंचाध्यायी है, 5 अध्याय में रासलीला की कथा है, और रामचरितमानस में पुष्प वाटिका में 5 पक्षी बैठे हुए हैं। वही भागवत जी के रास पंचाध्याय को वहां उतारे हैं गोस्वामी जी। और 5 पक्षी कौन है जानते हो? कल्पना नहीं कर पाओगे। अरे चातक कोकिल कीरचको, ओ चातक बैठे हैं। कौन कौन? चातक कोकिल, अरे कीर चकोरा। ये बाबा की मस्ती है। बाबा जब मस्ती में आ जाते हैं ना, तो बड़े बड़े विद्वान हवा खा जाएं। सरल कितना है रामचरितमानस,
जो गांव में वैसे घूमते टहलते रहते ना, वो मानस की चौपाई गाते रहते। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। बड़े साधारण भी गा लेते हैं, और लेकिन जब बाबा मस्ती में आ जाते हैं लिखते हैं तो बड़े बड़े विद्वान हवा खा जाएं कि इसमें क्या लिखा है। एक कवि ने लिखा है कि खुद तो न पीएचडी रहे तुलसी के तनन के पीएचडी कराई रहे। अरे तो हरे चौपाई के अर्थ बरे सब देश विदेश में जाई रहे। अरे खुद तो न पीएचडी रहे तुलसी के तनन के पीएचडी कराई रहे। और बताऊं, सीख लो, एक दो लाइन सुनाऊंगा, पूरा नहीं सुना रहा हूं, समय कम है। अरे मानुष तनधारी पढ़ो मानस को बार बार। क्यों? क्योंकि ये मानस मन मानस को मानस बनाती है। सही सही मनुष्य बन जाओगे कब? आज जब भगवान की कथा हृदय में आ जाएगी तब। नहीं भी बन मानुष मने घूम रहे हो। अरे मानुष तनधारी पढ़ो मानस को बार बार, क्योंकि मानस मन मानस को मानस बनाती है। राम की भक्ति की शक्ति की संजीवन मूरी जीवन के कलि को क्षण में मिटाती है। अरे सुंदर नवेली नारी, सुंदर नवेली नारी 16 श्रृंगार करके, लेकिन वह सुहाग बिंदु खुद ना सुहाती है। कितनी भी सुंदर स्त्री हो और सिंदूर न लगाई हो तो सुंदर नवेली नारी 16 श्रृंगार करके, किंतु वह सुहाग बिंदु खुद ना सुहाती है। ऐसे ही श्रुति पुराण पढ़ बने कोई विद्वान यदि, लेकिन मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। ये मानस के बिना बुद्धि विधवा कहाती है। भैया 5 पक्षी बैठे हैं, और 5 पक्षी कौन हैं? जरा दूसरा तर्क दे रहा हूं, अब समझ में आ जाएगा। ये 5 पक्षी 5 ऋतुओं के प्रतिनिधि हैं, एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। देखो कोयल हमेशा नहीं बोलती है, कोयल कब बोलेगी? बसंत ऋतु। बसंत ऋतु की प्रतिनिधि है कोयल, लेकिन वहां अरे चातक को चकोरा चातक को है 5 पक्षी बैठे हैं। पक्षी नहीं है, संकेत किया जा रहा है। संकेत है जान ले जो जान निहारा। यही 5 को जान जाए, जो जान जाए वही असली कथाकार होगा। नहीं जान पाया वो लिखी बात पढ़ के सुनाएगा, वो जानेगा नहीं। एक आख सुना दूं, यही 5 को जो जाना है दुनिया में सबसे बड़ा कथाकार वही बना है। चातक। चातक कौन बने हैं जानते हो? एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, और एक राम घन श्याम हृदय चातक तुलसीदास। ये चातक बने हैं, काहे बने जानते हो? आज सीता और राम का पहली बार सम्मिलन होगा, हम दर्शन करेंगे। सीता राम का पाणी ग्रहण संस्कार होगा, हम दर्शन करेंगे। भगवती और भगवान का सम्मिलन होगा, हम दर्शन करेंगे। शक्ति और शक्तिमान का सम्मिलन होगा, हम दर्शन करेंगे। और जो शक्ति शक्तिमान के सम्मिलन का दर्शन करेगा वही न कथावाचक बन सकता है।